सो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करने की सोच रहे हो तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बिकॉज पहले के टाइम पर ऐसे कहा जाता था कि आगे सीएस की डिमांड बढ़ेगी, सीएस की डिमांड बढ़ेगी, एंड वो आज आगे वाला टाइम आ चुका है, अभी सीएस की डिमांड बढ़ चुकी है। बट आप कंफ्यूज हो कि सीएस कोर्स को कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कितने स्टेजेस होते हैं, क्या सिलेबस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, कौन सी बुक्स रिफर कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है एंड ऑल। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ, एवरीथिंग अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। एंड अगर आप 2025 में सीएस करने वाले हो तो इस वीडियो को तो आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में सीएस को लेके नहीं रहेगा। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। एंड मैंने अपना सीएस क्लियर किया था इन द ईयर 2020 विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ सीएस। उसके बाद मैंने टाटा में इंटर्नशिप की थी एंड मैंने वेरियस एमएनसीज कंपनी में जॉब किया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो वो ऑथेंटिक होने वाला है, कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं होने वाली। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइस, अगर आप सीएस करना चाहते हो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद इसको स्टार्ट करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद इसको स्टार्ट करें। नाउ जब आप 12th स्टैंडर्ड के बाद इस कोर्स को स्टार्ट करोगे तो आपको 3 स्टेजेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज एंट्रेंस, दैट इज सीएसईटी, देन सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन सीएस प्रोफेशनल। आप ग्रेजुएशन के बाद अगर सीएस को करना चाहते हो तो एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री होती है एंड देन सीएस प्रोफेशनल। अगर आप मुझसे पूछो क्या बेटर है तो डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड के बाद ही सीएस करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप ग्रेजुएट होगे तब तक तो आप सीएस क्लियर कर लोगे। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद अपना सीएस का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको देने पड़ेंगे 3 स्टेजेस, सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सीएसईटी। सीएसईटी ना साल में 4 बार होता है, जैन, मई, जुलाई एंड नवंबर। जैन का महीना तो निकल चुका है, जैन का अटेम्प्ट तो निकल चुका है। अगर अभी आपको सीएसईटी करना है तो मई अटेम्प्ट आपको टारगेट करना पड़ेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट अप्रैल 15 तक ही है। तो अप्रैल 15 तक आपके पास टाइम है कि आप रजिस्टर कर लो फॉर सीएसईटी मई अटेम्प्ट। सीएसईटी में ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड सीएसईटी मैनेजेबल होता है बिकॉज ये कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। 200 मार्क्स का आपको एमसीक्यू आने वाला है एंड ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड पर होता है। इसका मतलब है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में इस एग्जाम को दे सकते हो। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दैट्स वाई हम बार बार बोलते हैं कि इसमें 100% अटेम्प्ट करके आपको आना है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सीएसईटी कहाँ से करना चाहिए तो माय आंसर वुड बी प्लीज आप इसको यूट्यूब पे फ्री में करिए, बिकॉज काफी सारी अच्छी इंस्टीट्यूशंस जो सीएस की है वो फ्री में यूट्यूब पे सीएसईटी पढ़ाती है। तो आपको इसके लिए कोई अलग से क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके मॉड्यूल्स पे देखोगे तो लैंग्वेज थोड़ी सी अगर आपको डिफिकल्ट भी लगेगी तो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो यूट्यूब से ही आप इसको क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो मैंने काफी सारे लोगों के साथ जिन्होंने सीएसईटी जस्ट क्लियर किया है पॉडकास्ट और इंटरव्यू किया हुआ है, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी है कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना फॉर योर ईज ऑफ रेफरेंस। अब अज्यूम करते हैं कि आप मई में अपना सीएसईटी क्लियर कर लेते हो, देन आपके पास दो ऑप्शन अगेन आ जाता है कि आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव जो है वो दिसंबर 2025 में दो या तो जून 2026 में दो। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप मेरी मानो तो मैं तो वही बोलूंगी कि जून 2026 में आपको सीएस एग्जीक्यूटिव देना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट 1 साल का गैप होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बट जो बच्चा दिसंबर में देना चाहता है वो दे सकता है, प्रोवाइडेड वो एक ही ग्रुप को टारगेट करे। अगर एक ग्रुप को टारगेट करेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा ना। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो सीएसईटी है वो 1 ईयर तक ही वैलिड है। इसका मतलब है कि जो सीएसईटी आप क्लियर हो जाते हो 1 साल के अंदर, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको वापस सीएसईटी देना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई से रजिस्ट्रेशन, इट डजंट मीन एग्जाम दे दो 1 साल के अंदर। सीएसईटी समझो आप मई में पास होते हो तो आप के पास मई तक का ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट में रजिस्टर करने का। मई 2026 तक का ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपको मई तक एग्जाम दे देना है। तो ये फर्क है जो जानना बहुत जरूरी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव स्टेज। गाइस ये वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज है ऑफ अवर सीएस करिकुलम एंड इसमें लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज भी आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट्स है
वो बहुत इन डिटेल बनाए गए हैं। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स है, एंड ये सातों के सातों पेपर आपको लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव है। अगर पहले का सिलेबस होता तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू होते 3 पेपर्स, बट अभी सातों के सातों पेपर्स आपको लिखने होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। एंड अभी तो ये लोगों ने 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बेस बना दिया है, दैट इज हर पेपर में 20 मार्क्स का एक पैसेज दे देते हैं और उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड देन बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स है वो नॉर्मल केस स्टडी वाइज पूछते हैं। तो इस तरीके से लोग सीएस एग्जीक्यूटिव पूछते हैं। नाउ सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आप एक एक ग्रुप करके दोगे तो आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगी। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक चाहिए तो दोनों ग्रुप एक साथ ही देना पड़ेगा। सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आपको पास करना है तो 50% ओवरऑल मार्क्स आने चाहिए। फॉर इंस्टेंस 700 मार्क्स टोटल होगा तो आपको 350 टोटल होना चाहिए, एंड ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने चाहिए। तो ये इनका पासिंग परसेंटेज होता है। तो सपोज अगर आपको ग्रुप 1 में कम मार्क्स आए और ग्रुप 2 में ज्यादा आ गए, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है तो 200 मार्क्स पासिंग है, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है तो 150 मार्क्स पासिंग है। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिल जाता है, ग्रुप 2 के मार्क्स जो वो ऊपर चले जाएंगे। यही अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। दैट्स व्हाई एडवाइजेबल होता है कि दोनों ग्रुप एक साथ दो। लेट्स कम टू सीएस प्रोफेशनल स्टेज। सीएस प्रोफेशनल में भी आपको 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 1 में सेम 4 है, ग्रुप 2 में 3 है, बट यहाँ पे क्या एक है कि आपको 2 ऑप्शनल पेपर्स मिलते हैं। ग्रुप 1 में भी एक ऑप्शनल पेपर है, ग्रुप 2 में भी एक ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर मतलब ओपन बुक पेपर, ठीक है। आपको एग्जाम में जाना है बट आप बुक्स लेके जा सकते हो एंड देखकर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी नहीं होता, बिकॉज लोग अपना लगेज, अपना सूटकेस उठा उठा के पूरा बैग भर भर के बुक्स लेके जाते हैं एंड कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट इतना भी डिफिकल्ट भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका जो पासिंग रेशियो है वो सेम एग्जीक्यूटिव जैसा है, 50% ओवरऑल एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। नाउ गाइस, ये तीनों स्टेज आप क्लियर कर लोगे तब भी आप अपने नाम के आगे सीएस नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी हम ट्रेनिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप सीएसईटी क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करनी होगी जो कि होती है टीडीओपी। पहले ये हुआ करता था ओडीओपी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बट अभी 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2025। तो आपको टीडीओपी पहले तो करनी पड़ेगी कंप्लीट, एंड इसकी सारी डिटेल्स ना आपको icsi.edu वेबसाइट पर मिल जाती है अंडर द ट्रेनिंग पोर्टल। आपके नियरेस्ट ब्रांच जो होती है आईसीएसआई का रीजनल ऑफिस, उसमें टीडीओपी होगी, तो आप वहां पे जाके टीडीओपी कंप्लीट कर सकते हो। सीएस एग्जीक्यूटिव में एक बार आ जाओगे, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको करनी पड़ेगी 30 डेज की एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, 30 डेज की ईडीपी। इसमें 15 डेज होगा ऑनलाइन एंड 15 डेज होगा ऑफलाइन, आपको वहां जाके अटेंड करना पड़ेगा। ईडीपी कंप्लीट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 21 मंथ्स का लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। अभी जो 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो, प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो। नाउ कब करना चाहिए इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। आपको इन डिटेल आइडिया लग जाएगा कि आपको कब ये 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे ही आपका 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको CLDP करनी पड़ती है, एंड CLDP भी 30 डेज की होती है। 15 डेज आपको ऑनलाइन होता है, 15 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, मतलब वहां पे आपको रहना पड़ेगा एंड वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे एटिकेट सिखाए जाते हैं। ये सब खत्म करने के बाद आपका होगा कॉन्वोकेशन एंड आपको दिया जाएगा सीएस मेंबरशिप नंबर, एंड उसके बाद ही आप अपने नाम के आगे सीएस लगा सकते हो, आप अपना मेंबरशिप नंबर यूज कर सकते हो। ये था ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ हाउ यू कैन बिकम अ सीएस। अब हम बात करते हैं कोचिंग की कि अगर आपको कोचिंग करना है आप कहाँ से सीएस कर सकते हो। पहला तो ऑप्शन है कि आप ये जो सीएसईटी तो आप फ्री में करोगे बिकॉज यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोचिंग लीजिए। आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हो। एक बार आप सिलेबस देखना, अगर आपको लगता है खुद कर सकते हो तो गो फॉर इट। सीएस एग्जीक्यूटिव के भी काफी सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री में अपलोडेड है। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आपके पास यहाँ पे अगेन 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप सातों के सातों सब्जेक्ट एक ही कोचिंग से लो। दूसरा ऑप्शन है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंडिविजुअल प्रोफेसर जो अच्छा पढ़ाते हैं उनसे लो। मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ प्रोफेसर रिकमेंड करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अमित वोरा सर, वो पांचों लॉस पढ़ाते हैं, दैट इज योर JIGL, कंपनी लॉ, SBL, ECIPL एंड योर CMSL।
पांचों लॉज आपको अमित वोरा सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सेकंड इज फॉर JIGL, SBL, ECIPL में आपको रिकमेंड करूंगी शुभम मोदी सर या फिर चिराग चोत्रानी सर, ये भी बहुत अच्छा आपको पढ़ाते हैं। CMSL के लिए यू कैन गो फॉर शुभम सुक्लेचा सर, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर। बात करें अगर CFM की, तो यहाँ पे आपको अमित तालदा सर है, राज अवटे सर है, मुकेश जसवानी सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड टैक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी विवेक गाबा सर या तो सौमिल मंगलानी सर। ठीक है, अब ये सारे जो रिकमेंडेशंस है प्लीज पहले खुद जाके यूट्यूब पर लाइव या डेमो लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद ही कुछ एक्ट करना। जो प्रोफेसर का आपको अच्छा लगता है आप जाके देख सकते हो, बाकी ये सारे प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल भी है। अब हम बात करते हैं बुक्स की, कि कौन से बुक्स आपको चाहिए टू क्लियर योर CS एग्जाम। देखो गाइस, सबसे पहले तो जब आप रजिस्टर करोगे CS एग्जीक्यूटिव में, आपके घर पे मॉड्यूल्स आएगी ICSI की, ठीक है, एंड वो आपको ना ऑनलाइन में मिल जाता है। ICSI स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो सातों मॉड्यूल्स आपको दिखेगी, बट वो ऑनलाइन वर्जन होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको घर पे आती है फिजिकल मोड में, तो वो किताबें आपको रद्दी जैसा साइड में नहीं रखना है, वो आपको पढ़ना है। सबसे पहला ICSI मॉड्यूल्स, सेकेंड इज योर क्लासेस में जो नोट्स देंगे, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड इज ICSI गाइडलाइन आंसर्स, दैट इज योर पास्ट पेपर्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी जरूरी है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल, तो वो मॉड्यूल में आपका कवर हो जाएगा। एंड चार्टर्ड सेक्रेटरी ICSI हर मंथ ये रिलीज करती है, वो आप अपना नॉलेज को अपडेट करने के लिए पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। सबसे पहले तो टाइमली पोर्शन खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका पोर्शन ना गाइस एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो टाइमली पोर्शन आपको खत्म करना पड़ेगा। मैंने से टाइमली खत्म मतलब कि आपका पोर्शन अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एग्जाम के 1 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए, और 2 ग्रुप दे रहे हो तो एग्जाम के 2 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंड इज आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको क्लासेस रिकमेंड की है। थर्ड इज कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट देते रहना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से कुछ नहीं होगा, आपको राइटिंग बतानी पड़ेगी। बच्चे यहाँ पे फेल क्यों होते हैं CS में, जस्ट बिकॉज वो लोग अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, उनको नॉलेज सारा है, वो लोग लिख नहीं पा रहे हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री होती है रैंकर्स वेव की। रैंकर्स वेव इज माई ओन वेंचर गाइज, जो मैंने सिर्फ इसी पर्पज से बनाया था कि ये जो गैप है कि बच्चों को आता तो है बट लिख नहीं पाते, वो हम खत्म कर सके। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, पूरा ICSI लेवल क्वेश्चंस बनाए हैं, ICSI लेवल की पेपर चेकिंग होती है। हमारे क्वेश्चन पेपर में से काफी सारे क्वेश्चंस जून वाले पेपर में भी आए थे, तो पूरा हम ICSI का माइंडसेट सेट करके इस क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। एंड आप खुद देख सकते हो बच्चों की जर्नी, कि बच्चे कितने खुश है रैंकर्स वेव के साथ। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे ना आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, प्लस यहाँ पे हम लोग, स्पेशली मैं, हर हफ्ते वेबिनार्स लेती हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम उनको बताते हैं, रिवीजन कैसे करना है, वो सारी चीजें, स्टडी रूटीन, स्टडी पैटर्न, ये सब कुछ उस वेबिनार में डिस्कस होता है। एंड यहाँ पे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी है। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज स्टडी रूटीन चाहिए, तो आप मेंटेस्ट सीरीज विद मेंटोरशिप अवेल कर सकते हो, जिसमें आप पे इन डिटेल ध्यान दिया जाएगा। द बेस्ट पार्ट अगेन इसकी आप पे 30% ऑफ चल रहा है, तो स्पेशल 30 कूपन कोड का यूज कर लेना। जैसे CS में एंट्री मारो, वैसे रैंकर्स में भी एंट्री मार ही लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट मंत्रा फॉर क्लियरिंग एग्जाम इज नाउ रिविजन, कि आप पढ़ तो रहे हो बट उसको रिवाइज करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक आपको उसको याद रखना है ना, तो रिविजन इज द की, डेली रिविजन करना है। एंड द फिफ्थ स्टेप इज कि आपको पास्ट पेपर सॉल्व करना है। दैट्स इट। अगर ये पांचों स्टेप आप कर रहे हो तो आप एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपके मेजरली सारे डाउट्स मैंने CS को लेके क्लियर कर लिए होंगे, बट और भी कुछ डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, मैं अलग पे उस पर वीडियो बना लूंगी या फिर आपके डाउट्स वहीं पे सॉल्व कर लूंगी। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।